हेलो दोस्तों। आज हम क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 2 पुष्पी पौधों पादपों में लैंगिक जनन के वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे। एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्लोरेला 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 निम्न में से क्या है। तो क्लोरेला जो है सो क्या है, तो यह एक शैवाल है। क्या है, तो यह एक शैवाल है। तो क्लोरेला यह जो है सो क्या है, तो क्लोरेला जो है यह एक शैवाल है। अगला क्वेश्चन है जलीय जंगली घास है। तो जलीय जंगली घास है वह है हाइड्रिला हाइड्रिला और जलकुंभी। हाइड्रिला और जलकुंभी यानी कि ए और बी दोनों। ये हाइड्रिला और जलकुंभी दोनों क्या है, तो जलीय घास है। अगला क्वेश्चन है स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना है, यानी स्त्री दल चक्र बना है। तो स्त्री दल चक्र जो है सो बना है किससे, तो जो है केवल अंडप से नहीं, अंडप से भी बना है। ठीक है, अंडप से, वर्तिकाग्र और अंडा से, तीनों जब मिलता है तभी जो है स्त्री दल चक्र बनता है। ठीक है, तो स्त्री दल चक्र बना है किससे, तो स्त्री दल चक्र जो पुष्पों में होता है, तो स्त्री दल चक्र बना है किससे, तो अंडप से, उसके बाद जो है वर्तिकाग्र से और अंडाशय से, तीनों से बना है, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है। तो ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है, तो मुकुलन के द्वारा होता है। किसके माध्यम से, तो मुकुलन के द्वारा। तो ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है, तो मुकुलन के माध्यम से होता है। ठीक है, तो मुकुलन के द्वारा ईस्ट में प्रजनन होता है। अगला क्वेश्चन है जब जायांग में स्त्रीकेसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो क्या कहलाते हैं। तो जब जायांग में स्त्रीकेसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तब वे क्या कहलाते हैं, तो युक्त अंडपी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तो युक्त अंडपी कहलाते हैं। ठीक है, तो जब जायांग में स्त्रीकेसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो क्या कहलाते हैं, तो युक्त अंडपी कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है टेपिटल कोशिका दर्शाती है। तो टेपिटल कोशिका क्या दर्शाती है, तो टेपिटल कोशिका दर्शाती है एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणिता। ठीक है, तो एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणिता ये दोनों दर्शाती है। तो टेपेटल कोशिका क्या दर्शाती है, तो एंडोमाइटोसिस, तो एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणिता दोनों दर्शाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है किसके लिए, तो यह किया जाता है एक लिंगी स्त्री पुष्प के लिए। ठीक है, तो एक लिंगी स्त्री पुष्प, ये भी नहीं होगा, ये नर पुष्प है, तो स्त्री पुष्प के लिए, पुष्प के लिए, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। एक लिंगी स्त्री पुष्प के लिए जो है पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो एकलिंगी स्त्री पुष्प के लिए। अगला क्वेश्चन है पौधे के किस भाग से लौंग प्राप्त किया जाता है। तो पौधे के किस भाग से लौंग प्राप्त किया जाता है, तो कली वाले भाग से। ठीक है, तो पौधे के कली वाले भाग से जो है लौंग प्राप्त किया जाता है। तो पौधे के किस भाग से लौंग प्राप्त किया जाता है, तो पौधे के कली वाले भाग से लौंग प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है
निम्न में से कौन पौधा जलोद्भिद है? तो कौन सा पौधा जो है सो जलोद्भिद है? तो इसमें से जो है सिंघाड़ा। ठीक है, तो सिंघाड़ा पौधा जो है यह जलोद्भिद पौधा है। ठीक है, तो कौन सा पौधा जलोद्भिद पौधा है? तो सिंघाड़ा पौधा जलोद्भिद पौधा है। अगला क्वेश्चन है, पराग भित्ति होती है। तो पराग भित्ति किसमें होती है? तो द्विस्तरीय होती है। ठीक है, तो मतलब किसमें नहीं, पुष्प में तो होती है। तो पराग भित्ति होती है, कैसी होती है? तो द्विस्तरीय होती है। कैसी होती है? तो द्विस्तरीय होती है। तो पराग भित्ति होती है कैसी? तो द्विस्तरीय होती है। अगला क्वेश्चन है, वेलिस नेरिया के पुष्प हैं। तो वेलिस नेरिया के पुष्प हैं। तो वेलिस नेरिया के पुष्प है जल परागनित। ठीक है, क्या है? तो जल परागनित। तो जल परागनित जो है यानी कि वेलिस नेरिया जो पुष्प है सो किसके अंतर्गत आता है? तो वेलिस नेरिया नामक पुष्प जो है वो आता है जल परागनित के अंतर्गत। ठीक है, यानी कि जल परागीनित गीत, जल परागीत। ठीक है, तो वेलिस नेरिया के पुष्प आते हैं किसके अंतर्गत? तो जल परागीत के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुन्मील्य परागन वाले पौधे में निश्चित रूप से होता है। तो अनुन्मील्य परागन वाले पौधे में निश्चित रूप से क्या होता है? तो इसमें निश्चित रूप से होता है स्वपरागन। क्या होता है? तो इसमें जो है निश्चित रूप से स्वपरागन होता है। ठीक है, क्या होता है? तो स्वपरागन होता है। तो अनुन्मील्य परागन, तो अनुन्मील्य परागन वाले पौधे में निश्चित रूप से क्या होता है? तो अनुन्मील्य परागन वाले पौधे में निश्चित रूप से क्या होता है? तो स्वपरागन होता है। क्या होता है? तो स्वपरागन होता है। अगला क्वेश्चन है, परागन मुख्यतः है। तो परागन मुख्यतः क्या है? तो परागन जो है मुख्यतः है परागन मुख्यतः क्या है? तो यह गेमेटोफाइट है। क्या है? तो गेमेटोफाइट है। ठीक है, तो जो है परागन मुख्यतः क्या है? तो गेमेटोफाइट है। ठीक है, क्या है? तो गेमेटोफाइट है। अगला क्वेश्चन है, परागन हो सकते हैं। तो परागकण, तो परागकण जो है हो सकते हैं। तो यह जो है क्या हो सकते हैं? तो यह एलर्जी कारक हो सकते हैं। ठीक है, क्या हो सकते हैं? तो एलर्जी कारक हो सकते हैं। तो जो है ये जो है परागकण क्या हो सकते हैं? तो एलर्जी कारक हो सकते हैं। ठीक है, तो परागकण क्या हो सकते हैं? तो एलर्जी कारक हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनता है? तो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनता है? तो इससे बनता है गुरु बीजाणु। क्या बनता है? तो इससे गुरु बीजाणु बनता है। तो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनता है? तो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से बनता है गुरु बीजाणु। क्या बनता है? तो गुरु बीजाणु बनता है। अगला क्वेश्चन है, पुष्पीय पौधे में नए युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है? तो पुष्पीय पौधे में जो है नए युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है? तो यह जो है सो जनन कोशिका के विभाजन से होता है। किसके? तो जनन कोशिका। तो जनन कोशिका के विभाजन से जो है पुष्प में नए युग्मक का निर्माण होता है। ठीक है, तो पुष्प में नए युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है? तो जनन कोशिका के विभाजन से होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यानी कौन सा कथन जो है सो गलत है? तो कौन सा कथन जो है गलत है? तो वह है इसमें से मार्केंसिया के मादा थैलस के ये। ठीक है, ये वाला जो है मार्किन हाँ, ठीक, ये जो है पूरा पूरा यहाँ पर जो है लिखा था मार्केंसिया के मादा थैलस के
एंथेरिडियो ऑफर पर एंडिथेरिया रहते हैं। ठीक है, ये पूरा पूर्णतः क्वेश्चन नहीं लिखा गया है। ठीक है, इसको रहने दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लघु बीजाणु धानी का हिस्सा नहीं है? तो कौन जो है लघु बीजाणु धानी का हिस्सा नहीं है? तो इसमें से जो है कौन लघु बीजाणु धानी का हिस्सा नहीं है? तो वो है बीजांड द्वार। ठीक है, तो बीजांड द्वार जो है यह लघु बीजाणु धानी का हिस्सा नहीं है। तो लेकिन जो है जैसे परागकोश हो गया, दीवार हो गया और टेपेटम, ये तीनों की तीनों जो है क्या है, लघु बीजाणु धानी का हिस्सा है। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कौन जो है लघु बीजाणु धानी का हिस्सा नहीं है? तो कौन नहीं है? तो वह है ये, ठीक है, बी, बीजांड द्वार, यह लघु बीजाणु धानी का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, आवृतबीजी पौधों में दो नर युग्मक किस कोशिका के विभाजन से बनते हैं? ठीक है, यानी कि आवृतबीजी पौधे में दो नर युग्मक किस कोशिका के विभाजन से बनते हैं? तो यह जो है जनन कोशिका के विभाजन से बनते हैं। ठीक है, किसके? तो जनन कोशिका। तो आवृतबीजी पौधे में दो नर युग्मक किस कोशिका के विभाजन से बनते हैं? तो जनन कोशिका। तो जनन कोशिका के विभाजन से जो है सो ये आवृतबीजी पौधे में दो नर युग्मक कोशिका मतलब दो नर युग्मक बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंड समुच्चय से नहीं जुड़ा है? तो कौन जो है सो अंड समुच्चय से नहीं जुड़ा है? तो वह है तंतु रूप समुच्चय। ठीक है, तो तंतु रूप समुच्चय जो है यह अंड समुच्चय से नहीं जुड़ा है। तो कौन जो है अंड समुच्चय से नहीं जुड़ा है? तो तंतु रूप समुच्चय। तो तंतु रूप समुच्चय जो है वह अंड समुच्चय से नहीं जुड़ा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे पुमंगों का निर्माण होता है? तो निम्नलिखित में से किससे पुमंगों का निर्माण होता है? तो किससे जो है पुमंग का निर्माण होता है? तो परागकोश से। किससे? तो परागकोश से। तो परागकोश से जो है किसका निर्माण होता है? तो पुमंगों का निर्माण होता है। तो पुमंगों का निर्माण किससे होता है? तो परागकोश से होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जलकुंभी में परागन होती है? तो किसके द्वारा जो है जलकुंभी में परागन होती है? तो किसके द्वारा जलकुंभी में परागन होती है? तो कीट के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? तो कीट के द्वारा। तो जलकुंभी में जो है परागन किसके द्वारा होती है? तो कीट के द्वारा होती है। ठीक है, तो जलकुंभी में परागन किसके द्वारा होती है? तो कीट के द्वारा होती है। तो निम्नलिखित में से किसमें नर एवं मादा पुष्प एक ही पौधे में पाए जाते हैं? तो वह हैं कौन से पौधे? तो इसमें जो है रेशेदार पौधे। तो रेशेदार पौधे इसमें से जो है कौन है? जैसे कि रेशेदार कहते हैं नारियल। ठीक है, तो नारियल जो है इसमें जो होता है, इसमें नर और मादा पुष्प एक ही पौधे में पाया जाता है। तो नर और मादा पुष्प दोनों के दोनों जो है पुष्प नर और मादा दोनों कौन से ऐसे पौधे हैं? तो वह है नारियल के पौधे। तो नारियल के पौधे में नर और मादा पुष्प दोनों ही पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका पुष्पासन खाया जाता है? तो किसका जो है पुष्पासन खाया जाता है? तो इसमें से जो है सेब का पुष्पासन खाया जाता है। ठीक है, तो सेब का जो पुष्पासन होता है वह खाया जाता है। तो किसका जो है पुष्पासन खाया जाता है? तो सेब का। तो सेब का पुष्पासन खाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणकोश बनाता है? तो कौन जो है नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणकोश बनाता है? इसमें से जो है वह है द्वितीयक केंद्रक। ठीक है,
तो द्वितीयक केंद्रक जो होता है, द्वितीयक केंद्रक यह नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणकोश बनाता है। ठीक है, तो कौन जो है नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणकोश बनाता है? तो द्वितीयक केंद्रक। ठीक है, तो द्वितीयक केंद्रक नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणकोश बनाता है। अगला क्वेश्चन है, वायु परागन किसमें नहीं होता है? तो वायु परागन जो है सो किसमें नहीं होता है? तो वायु परागन जो है यह सेल्बिया में नहीं होता है। ठीक है, तो वायु परागन किसमें नहीं होता है? तो सेल्बिया में वायु परागन नहीं होता है। तो वायु परागन किसमें नहीं होता है? तो सेल्बिया में वायु परागन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, बीज चोल खाया जाता है। तो बीज चोल जो है सो खाया जाता है सेब का। ठीक है, किसका? तो सेब का। तो सेब का जो बीज चोल होता है वह खाया जाता है। तो बीज चोल खाया जाता है किसका? तो सेब का बीज चोल खाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण कोश में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो भ्रूण कोश में जो है, भ्रूण कोश में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो भ्रूण कोश में जो है वह 3n यानी कि त्रिस्तरीय। ठीक है, कैसा? तो त्रिस्तरीय बोलते हैं, त्रिगुणित। तो त्रिगुणित गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि इसको हम 3n के द्वारा भी दिखाते हैं। तो भ्रूण कोश में, सॉरी भ्रूणपोष में, तो भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो भ्रूणपोष में जो है त्रिगुणित गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि 3n गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भ्रूणपोष की बात हो रही है, भ्रूणकोश की नहीं। अगला क्वेश्चन है, आवृतबीजी पौधे के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्रगुणता क्या है? तो इसमें जो है सूत्रगुणता क्या है? तो सेम क्वेश्चन पहले वाला ही है, 3n है। ठीक है, क्या है? तो 3n है। तो आवृतबीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्रगुणता क्या है? तो वह है 3n है। अगला क्वेश्चन है, ऑर्थोट्रोप्स बीजांड निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो ऑर्थोट्रोप्स बीजांड जो है किसमें पाया जाता है? तो ऑर्थोट्रोप्स बीजांड जो है वह पाया जाता है पोलीगोनम में। किसमें पाया जाता है? तो पोलीगोनम में पाया जाता है। ठीक है, किसमें पाया जाता है? तो पोलीगोनम में पाया जाता है। तो ऑर्थोट्रोप्स बीजांड किसमें पाया जाता है? तो ऑर्थोट्रोप्स बीजांड जो है वह किसमें पाया जाता है? तो पोलीगोनम में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह में अगुणित पादप शरीर होता है? यानी कि जो है किस समूह में अगुणित, ठीक है, अगुणित पादप शरीर होता है? तो किसमें अगुणित पादप शरीर होता है? तो ब्रायोफाइट्स। ठीक है, तो ब्रायोफाइट्स, तो ब्रायोफाइट्स। ठीक है, तो ब्रायोफाइट्स समूह में जो है अगुणित पादप शरीर होता है। तो किस समूह में जो है अगुणित पादप शरीर होता है? तो ब्रायोफाइट्स में। किसमें? तो ब्रायोफाइट्स में। अगला क्वेश्चन है, घास के बीज में परसल्क। ठीक है, तो घास के बीज में परसल्क जिसको हम इसके स्कूटेलम भी कहते हैं। ठीक है, तो घास के बीज में परसल्क यानी कि स्कूटेलम को क्या कहते हैं? तो घास के बीज में परसल्क, क्या चीज? तो परसल्क जिसको हम स्कूटेलम भी कहते हैं को यानी कि परसल का दूसरा नाम क्या है? स्कूटेलम। तो घास के बीज में इसको क्या कहा जाता है? तो घास के बीज में परसल्क यानी कि स्कूटेलम को कहते हैं बीज पत्र। क्या कहते हैं? तो बीज पत्र कहते हैं। ठीक है, तो घास के बीज में परसल्क या स्कूटेलम को क्या कहते हैं? तो बीज पत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, नारियल के मध्य फल भित्ति की प्रवृत्ति क्या होती है? तो नारियल के मध्य फल भित्ति की प्रवृत्ति क्या होती है? इसकी जो मध्य भित्ति प्रवृत्ति जो होती है उसे रेशेदार कहते हैं। क्या कहते हैं? तो रेशेदार। ठीक है, यानी कि नारियल के
मध्य फल भित्ति की प्रवृत्ति क्या होती है? तो रेशेदार होती है। कैसी प्रवृत्ति होती है? तो रेशेदार प्रवृत्ति होती है। तो नारियल के मध्य फल भित्ति कौन सा? तो मध्य फल भित्ति की प्रवृत्ति क्या होती है? तो रेशेदार होती है। अगला क्वेश्चन है, नग्न बीजियों में एंडोस्पर्म की प्रवृत्ति क्या होती है? तो नग्न बीजियों में एंडोस्पर्म की प्रवृत्ति क्या होती है? तो अगुणित होती है। कैसी होती है? तो अगुणित होती है। तो जो है नग्न बीजियों में, तो नग्न बीजियों में एंडोस्पर्म की प्रकृति क्या होती है? तो अगुणित होती है। क्या होती है? तो अगुणित होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तनाव यानी कि स्ट्रेस हार्मोन है? ठीक है, तनाव यानी कि स्ट्रेस हार्मोन है। तो वह है इसमें से एब्सिसिक एसिड। ठीक है, तो जो है इसमें से जो एब्सिसिक एसिड जो है ये क्या है? तो यह तनाव यानी कि स्ट्रेस हार्मोन है। ठीक है, तो तनाव यानी कि स्ट्रेस, तो तनाव यानी कि स्ट्रेस हार्मोन कौन है? तो वह है एब्सिसिक एसिड। तो एब्सिसिक एसिड जो है यह एक तनाव यानी कि स्ट्रेस हार्मोन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पोमी कल्चर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पोमी कल्चर जो है किससे संबंधित है? तो पोमी कल्चर जो है यह जो है सो फल से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो फल से संबंधित है। तो पोमी कल्चर जो है किससे संबंधित है? तो वह यह फल से संबंधित है। तो पोमी कल्चर किससे संबंधित है? तो फल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका है। तो भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका इसमें से क्या है? तो द्वितीयक केंद्रक। ठीक है, तो द्वितीयक केंद्रक को भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका भी कहा जाता है। तो भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका कौन सा है? तो द्वितीयक केंद्रक। ये जो है चैप्टर 2 बायोलॉजी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स था। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं।